रीवा में आयोजित रीवा हाट एग्जीबिशन इस वर्ष खास रहा क्योंकि इसकी थीम थी महिला आर्थिक सशक्तिकरण। इस प्रदर्शनी में जिले भर की महिलाओं ने अपने हुनर और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। प्रदर्शनी में हस्त निर्मित आभूषण, कपड़े, घरेलू उत्पाद, हर्बल आइटम और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए गए। हर स्टॉल के पीछे एक सशक्त महिला की कहानी थी जिसने अपने कौशल से न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। रीवा हाट प्रदर्शनी न केवल एक बाजार है बल्कि यह एक मंच है महिलाओं के सपनों को और सशक्तिकरण की आवाज का। नमस्कार, इस समय हम मौजूद है रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, जहां पे रीवा हाट एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसका थीम है महिला आर्थिक सशक्तिकरण। सशक्त होगी नारी तो मजबूत होगा देश। यह एग्जीबिशन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगाया गया है। इसके अंदर और भी बहुत सारी सांस्कृतिक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। आज के इसके मुख्य अतिथि हैं महाराजा पुष्पराज सिंह। तो आइए हम इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ का नजारा कैसा है और यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं लगाई गई। तो अब हम इस एग्जीबिशन के अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ की साज सजावट देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बारीकियों से इसे सजाया गया है। और यहाँ पे महिलाओं के उपयोग की बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित किया गया है, बहुत सारी कलाकृतियां बताई गई हैं। और यहाँ पे हम अंदर चल के देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती हैं, कौन कौन सी कलाकृतियां, कौन सी महिलाओं के लिए चीजें मिलती हैं। तो अब हम इस एग्जीबिशन के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किन किन चीजों का स्टॉल लगाया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाई गई हैं और क्या क्या चीजें। आपको यहाँ की खास बात बता दें कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ की सबसे ज्यादा ओनर सिर्फ महिलाएं ही है, जिसकी ओनर महिलाएं हैं। और अब आपको हम दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे किस चीज का स्टॉल लगाया हुआ है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की खास बात। तो अब हम यहाँ के एक स्टॉल में आ गए हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने किन चीजों का स्टॉल लगाया गया है। उनसे बात करते हैं और उनके इस स्टॉल की खास बातें जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम श्रेया मलुकानी है। तो आपने यहाँ पे किस चीज का स्टॉल लगाया हुआ है? सो बेसिकली ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन न्यू लीफ क्रिएशन, जो कि डेकोरेटिव होम डेकोर आइटम्स प्लस हैम्पर्स वो कहते हैं, एंड माय ओन प्रीमियम बेकरी। दिस इज अ होम बेकरी 100% एगलेस एंड विद प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स एंड नो प्रिजर्वेटिव्स। ऑलराइट, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये जो केक बनाया गया ये आपने खुद से बनाया है कि मतलब? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप जो देख रहे हैं ये कल रात और आज सुबह से ही बस बने हैं, बिकॉज इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता तो हमें ये बिल्कुल उसी समय बनाना होता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्टॉल लगाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, जो थीम है यहाँ का, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं तो रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव ऑफ रीवा हाट, बिकॉज एज यू नो वुमेन शुड बी एम्प्लॉयड, वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, और जहाँ पे वुमेन्स को खुद का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हाउ कैन इट नॉट बी अ गुड प्लेटफॉर्म। और इसमें एक चीज़ है, वी आर वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग दिस स्पेस बिकॉज दीज आर द स्पेसेस शेयर्ड बाय वुमेन, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, वी आर हेल्पिंग ईच अदर एंड नॉट लाइक कोई वो है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस टू स्टार्ट। और यहाँ पे आपकी सेल कितनी हो रही है, मतलब कि आपका यहाँ पे कितना ज्यादा बिक्री हो चुकी है? वेल दिस इज द फर्स्ट डे, तो अभी तो थोड़ा सा मतलब वो है, बट अभी भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड होपफुली और भी अच्छा आएगा। जी बहुत अच्छा आएगा, थैंक यू सो मच। तो अब हम इस समय उपस्थित हैं यहाँ के एक स्टॉल में जो कि चाय का स्टॉल है और यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करते हैं कि क्या खास बात है यहाँ की चाय में। आइए तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको दार्जिलिंग की जो ग्रीन टी लीफ है, होल लीफ, उसको दिखाना चाहूंगा। फिर आपको दिखाऊंगा दार्जिलिंग की फ्लैट लीफ। इसमें क्या खास बात है? ये बेसिकली दार्जिलिंग के उस पहाड़ की है जो पूर्व के साइड में फेसिंग है जो पहाड़, और जो सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में प्लग किया जाता है जिन पत्तियों को। 2 लीफ 1 बड से बनी हुई चाय है ये। अब सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फोटोसिंथेसिस के कारण जितने भी पॉलीफेनॉल्स होते हैं वो 2 लीफ 1 बड पे रहते हैं। उसी दरमियान इनको प्लग किया जाता है और उसी दरमियान ये आके फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है नॉर्मल तरीके से। एक तो ग्रीन टी में ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन नहीं किया जाता है, ब्लैक टी जो लीफ होती है उसमें ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन किया जाता है। ये अपनी सीटीसी चाय है, ये 2 लीफ 1 बड से बनी हुई चाय है ये, और इसमें मदर लीफ ऐड नहीं है। मदर लीफ में एक टैनिन नाम का पदार्थ होता है जिसके कारण आपने सुना होगा कि लोग पेट में कॉन्स्टिपेशन होने लगा, पेट फूल रहा है हमारा, तो इसमें मदर लीफ ऐड नहीं है। तो मदर लीफ ना होने के कारण टैनिन जो है वो निगलेबल है उसका, तो वो पेट के लिए ऐसा माना जाता है कि खाली पेट चाय पीने से साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या आपका इसके बारे में क्या कहना है?
खाली पेट ग्रीन टी लीफ और ब्लैक लीफ को तो नहीं ही पीना चाहिए, क्योंकि वो रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है और जो ऑक्सीडेंट होता है उसको कभी भी खाली पेट नहीं पिया जाता है। अब जैसे ब्लैक लीफ या ग्रीन टी लीफ की मैं बात करूं तो उसमें एक एल-थायनिन नाम का अमीनो एसिड होता है। तो बेसिकली एल-थायनिन काम क्या करता है कि आपके सेरोटोनिन और डोपामिन को इनहेंस करेगा, कार्टिसोल को कम कर देगा। तो कार्टिसोल जब कम हो जाता है तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं कार्टिसोल, तो वो भी काम करता है अपना ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त इस एग्जीबिशन में यहाँ के मुख्य अतिथि महाराजा पुष्पराज सिंह जी भी उपस्थित हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस एग्जीबिशन में शामिल होकर आपका अनुभव कैसा रहा? ये मेरा दूसरी बार अनुभव है और बहुत ही अनूठा है। पहली बार जो देखा उसमें मैं स्तब्ध रह गया, दूसरी बार आया हूँ तो हतप्रभ शॉक्ड कि ये एक साल के अंदर अगर हम इतनी तरक्की कर सकते हैं, एक साल के अंदर इतनी नवीनता ला सकते हैं और इतने सारे गगन में जो तारे हैं उनको बिन बिन के इन्होंने एक जगह पर यहाँ पर रीवा हाट के नाम से रखा है, तो ये मुझे लगता है कि पल्लवी जी को और उनकी पूरी टीम को जितनी बधाई दी जाए वो कम है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली कौन सी बात लगी? पल्लवी जी और उनकी टीम, क्योंकि पूरी टीम का भी नाम लीजिए, नहीं तो बहुत बायस्ड हो जाएंगे हम। वो पूरी टीम जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि समूह शक्ति, वो समूह शक्ति इतनी गजब की है कि इन लोगों के माध्यम से लास्ट ईयर भी जब मैं आया तो मैंने मैम से और पूरी टीम से कहा था कि चलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इस बार उन्होंने ये कर दिखाया है कि एक बड़े जगह पर, अब मैं दिल्ली भी जाता हूँ तो मुंबई भी जाता हूँ तो लखनऊ में भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, भोपाल में भी होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे अटेंड करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन आज मैं बड़े डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि पल्लवी जी ने रीवा का स्तर उठाकर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर उनके समकक्ष कर दिया है। जैसा कि यहाँ की थीम है महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है आपके अनुसार, इसका क्या अर्थ है? महिला सशक्तिकरण जो होता है, या किसी को अगर सशक्त करना है, अगर हम सशक्त भारत की भी बात कर रहे हैं या महिला सशक्तिकरण, तो जब हम अंतर आत्मा से मजबूत होते हैं तो हमारे कर्म मजबूत हो जाते हैं। जब हमारे कर्म अच्छे मजबूत होते हैं तो जो कर्म का एक फल निकल के आता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो मजबूत होता है। और जब वो मजबूत होता है तो आने वाले भी मजबूत हो जाते हैं कि हाँ, हम एक अच्छी जगह देखने जा रहे हैं, एक अच्छी चीज़ देखने जा रहे हैं, एक अच्छी वस्तु देखने जा रहे हैं, तो हमें भी उस नज़र से उसको देखना है कि कितना खूबसूरत है, कितनी मेहनत उसके पीछे गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप सबने देखा यहाँ के नज़ारे को और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, हमने आपको सब कुछ दिखाया और यहाँ के महाराजा से भी हमने बातचीत की है, उन्होंने भी यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के बारे में भी कुछ बताया है। इसी के साथ मैं तनु भदौरिया, टीवी फर्स्ट, रीवा से।